हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज की जो हमारी वीडियो है दैट इज़ योर वीकली रीडिंग। कैसे रहने वाला है ये वीक आपके लिए इन द एस्पेक्ट ऑफ लव, कैरियर एंड ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी आपकी। तो ये हम तीनों चीज़ें चेक करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पे मैंने दो फाइल्स यहाँ पे लिए हैं। वन इज़ फॉर योर एनर्जी, जो ओवरऑल एनर्जी कैसी रहने वाली है आपकी थ्रू आउट द वीक, एंड लव एंड कैरियर का भी हम टैरो कार्ड्स में देखेंगे। जो वीक मैं यहाँ कवर कर रही हूँ दैट इज़ फ्रॉम 18th टू 24th ऑफ अप्रैल। और सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उसके डिटेल्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सो लेट्स बिगिन विद द रीडिंग। एरीज, ओके एरीज, अगर मैं आपकी तरफ से देखूँ तो एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है सबसे पहले यहाँ पे। तो लव में थोड़ा सा प्रोटेक्टिव होकर ज़्यादा चलते हो मुझे नज़र आ रहे हो। अपनी लव लाइफ के अंदर ये है कि आपको किसी भी तरीके का कोई भी रिस्क नहीं लेना है। नो डाउट पास्ट में आप लोगों के इश्यूज़ रहे होंगे या कोई भी कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस रही होंगी, बट दिस टाइम आप अपनी तरफ से बिल्कुल सिक्योर होकर फिर आगे बढ़ना चाहते हो अपनी लाइफ में। अगर आप यहाँ पे अप्रोच कर रहे हो, रीच आउट कर रहे हो अपने पार्टनर को या कोई बात कहने वाले हो, तो आप अपनी तरफ से, मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि सारी सिनारियों को जैसे कवर अप अपनी तरफ से अपने आप को प्रोटेक्ट कर कर ही आप उनको रीच आउट करोगे, ताकि वो दोबारा से जैसे आपको हर्ट ना करें किसी भी मैनर में। अगर मैं यहाँ पे वर्क के रिगार्डिंग देखूँ तो वर्क में एक बहुत अच्छी प्रोग्रेस मुझे यहाँ नज़र आ रही है इन दिस वीक। मतलब एकदम से जैसे आपको दिखेगा कि काम बूस्ट होगा। बहुत देर से होता है कि अगर काम पड़े रहते हैं और आपको काम नहीं होता है तो वो भी आपको कहीं ना कहीं दिखेगा कि एकदम से बूस्ट हो रहा है। एंड अगर मैं आगे जाके देखूँ तो हाँ, जब भी हमारे पास 8 ऑफ 1 आता है तो आई ऑलवेज से कि लिस्ट बना लो आप। जो भी काम आपके पड़े हैं, मेक अ लिस्ट, टू डू लिस्ट होती है हमारी, तो टू डू लिस्ट आप बना लो। एंड आपको उस समय सोचने का मौका नहीं मिलेगा, बिकॉज एवरीथिंग विल बी इन अ वेरी हाई स्पीड। मतलब बहुत आराम से आपके सारे काम हो जाएंगे। ओवरऑल एनर्जी में रीजनरेशन की देख रही हूँ तो हाँ, कोई भी अगर प्रॉब्लम है वो एंड छुएगी, जैसे आप कह सकते हो इन बिटवीन में ही ख़त्म होगी, वो कंप्लीट होगा प्रोसेस। फिर उसके बाद एक रीजनरेशन होगा, नए सिरे से चीज़ें शुरू होती हुई दिखेंगी। ओवरऑल एनर्जी आपको कहीं ना कहीं प्रोसेसेस के एंड देखने पड़ेंगे। कुछ सैड एंडिंग्स हो सकती हैं, कुछ हैप्पी एंडिंग्स हो सकती हैं, बट आपको कंप्लीट कहीं ना कहीं सिनेरियो को देखना होगा एंड देन उसके बाद एक नई स्टार्ट आपको यहाँ पे मिलेगी। ओके, नेक्स्ट, मूविंग टू नेक्स्ट वन, टॉरस। ओके टॉरस, और यहाँ पर मैं देख रही हूँ तो हाँ, लव लाइफ काफ़ी अच्छी रहेगी। पार्टनर के साथ रीयूनियन भी आपका यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। अगर आप काफ़ी देर से मिले नहीं हो तो आपका यहाँ पे दूसरों के साथ मिल सकते हो, टाइम स्पेंड अच्छा कर सकते हो। एंड जैसे कहीं ना कहीं पार्टनर आपको काफ़ी चीज़ों में एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हैं, एडजस्टिंग भी दिखेंगे। अंडरस्टैंडिंग एक अच्छी स्ट्रॉन्ग लेवल की मुझे यहाँ दिख रही है। ओवरऑल एनर्जी भी जैसे डीप नोइंग का कार्ड यहाँ मुझे दिख रहा है, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर इंटरेस्ट लेंगे आपके बारे में और जानने के लिए, आपके मन में क्या चल रहा है। सबकॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं उस चीज़ पर फोकस जाएगा। पार्टनर जानना चाहेंगे कि आपके मन में क्या है, क्या आपके इंटेंशंस हैं। तो कहीं ना कहीं प्योरिटी मुझे यहाँ पे लव में ज़्यादा दिख रही है। वर्क के अंदर हाँ, थोड़ा सा वर्क के अंदर यहाँ थोड़ा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। आपको लग सकता है कि हाँ, चीज़ें हैवी हैं। आप देख सकते हो एज अ बर्डन आपको कुछ लग सकता है कि कैरी करनी पड़ रही हैं। तो बट जो भी सिनेरियो है, आपकी टीम आपके साथ रहेगी। आपके आसपास के लोग या आपके कोवर्कर्स हो सकते हैं, वो आपके साथ ही काम करते रहेंगे। बट हाँ, मतलब जैसे ऐसे नहीं है कि एक हैप्पी स्टेट हो या बहुत अच्छा स्टेट हो वर्क का, तो वो नहीं है। बट हाँ, काम आप लोग इकट्ठे करते रहोगे। और ये भी हो सकता है कि काफ़ी लोगों का काम कोई एक पर्सन ही कर रहा है, तो ये भी एक चीज़ हो सकती है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन,
जेमिनी। ओके जेमिनी। लव लाइफ में जैसे मैं यहाँ पे देखूँ तो काफ़ी ज़्यादा आपने मेहनत और एफर्ट्स किए हैं अपनी लव लाइफ में। आपने हर एक तरीके की ग्रोथ जो भी पॉसिबल हो सके आपने अपनी लव लाइफ में डाली है। आपको होता है कि हाँ, आप कुछ ना कुछ एफर्ट्स डालते रहें जिससे आपका रिलेशनशिप ब्लूम होता रहे। तो फाइनली मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि हाँ, आप थोड़ा सा रेस्ट करना चाहते हो। जो भी आपने काम किया है या जो भी आपने एफर्ट्स किए हैं पास्ट में, कहीं ना कहीं अभी आप उनमें से जस्ट जैसे होता है ना कि फ्यू एफर्ट्स ही आप लगा पा रहे हो। आप अपना 100% अभी नहीं दे पा रहे, बट हाँ, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपसे सेटिस्फाइड है, खुश है, ठीक है, एंड वो भी थोड़ा सा आपको रिलैक्सिंग स्टेट में देखना चाहते हैं। एक बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी यहाँ पे आपके पार्टनर की तरफ से आपको मिलेगी। जैसे अंडरस्टैंड करेंगे और ब्लेंड भी होंगे साथ में, जैसे होता है ना ब्लेंडिंग इन, तो वो वाली सिचुएशन मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है। वर्क के अंदर देखो तो मैजिशियन का कार्ड आया है जो कि बेस्ट कार्ड है वर्क के लिए। आप देखो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप शफल कर सकते हो, कहीं ना कहीं पोटेंशियल है मल्टीटास्किंग का। बहुत सारे काम आप इकट्ठे खुद से कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं मैजिशियन का कार्ड जो देख रही हूँ कहीं ना कहीं आपके लिए आया है। पीस ऑफ माइंड रहेगा जिसके कारण आप मल्टीटास्किंग कर सकोगे, ठीक है। तो उसमें भी मुझसे ब्लेंडिंग इन का कार्ड जिसमें आपको बोल रही हूँ ना, तो आप काफ़ी इजीली चीज़ों को अब्जॉर्ब करोगे, समझोगे और काफ़ी टास्क भी इकट्ठे कर सकते हो, मतलब मल्टीटास्किंग कर सकते हो। तो ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी। अगर आपको किसी भी पर्सन से कोऑपरेशन चाहिए कि वो आपको समझे, तो डेफिनेटली इस मंथ या इस वीक, सॉरी, जो 18th to 24th वाला वीक है, उसमें आप डेफिनेटली उस पर्सन को ज़रूर समझाएं। कोई भी प्रपोज़ल अगर आपको वर्क का सामने रखना है, कि अपने किसी रिलेटिव या फ्रेंड को ही कोई बात समझानी है, तो वो आपको अंडरस्टैंड करेंगे। The next one, Cancer. ओके कैंसर। सबसे पहले लव लाइफ में जैसे मैं देखूँ तो हाँ, एक सक्सेस मुझे नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं लाइफ के अंदर आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, शायद कमिटमेंट्स में भी जाते हुए दिख रहे हो। आपको अगर मैरिज का देखना है तो हाँ, ये एक बहुत अच्छा वीक रहेगा। अगर आपको घर पर या अपने पार्टनर से मैरिज के बारे में बात करनी है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। पार्टनर भी सपोर्टिव रहेंगे इन रिटर्न, बट हाँ, एक कन्फ्यूजन वाली स्टेट मुझे यहाँ पे दिख रही है। आपके सामने दो रास्ते होंगे, आपको समझ नहीं आएगा कि आप कौन सा वाला रास्ता चुनें। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर आपके पार्टनर आपको हेल्प करेंगे टू मेक दैट डिसीजन। अभी अगर मैं यहाँ पे आपके वर्क लाइफ के अंदर देखूँ तो एक गाइडेंस मुझे यहाँ पे आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। समवन इज़ गाइडिंग यू प्रॉपरली। तो यहाँ पे कोई पर्सन है जो आपको गाइड कर रहा है, समझा रहा है, एंड देन आपका जैसे हो सकता है कि काफ़ी अच्छी नॉलेज भी वो आपको प्रोवाइड कर रहा है और आप अकेले नहीं हो, आपके साथ यहाँ पे एक और पर्सन भी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी गाइडेंस यहाँ पे आपको मिलती हुई दिखेगी। प्लस ओवरऑल एनर्जी में जैसे आपको बताया है कि थोड़ी कन्फ्यूजन है। इस वीक में कुछ चीज़ें आपके सामने आएंगी जिनमें आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा, एंड डिसीजन लेने के लिए कई बार होता है कि डिसीजन पावर आपकी थोड़ी वीक हो सकती है। आप चीज़ों को क्लियरली, जैसे होता है ना, एक क्लियर पिक्चर नहीं देख पा रहे हो, तो आप थोड़ा सा उस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज रहोगे। स्पेशली आसपास के लोगों की बातें सुनने की ज़रूरत नहीं है। हर एक अपना ओपिनियन देगा, बट आपको अपने कंफर्ट के हिसाब से चूज़ करना है। ओके कैंसर। लियो। ओके लियो, आपकी तरफ से जैसे मैं यहाँ पे देखूँ तो हाँ,
सबसे पहले जो मुझे यहाँ पे चीज़ दिख रही है दैट इज़ योर लव लाइफ। एक कंफ्यूजन वाला एटमॉस्फेयर थोड़ा सा हो सकता है। आपको लग सकता है कि आपकी लाइफ के बारे में या फिर आपकी लव लाइफ के बारे में सब लोग अपना अपना ओपिनियन आपके सामने रख रहे हैं, बट आपको लगेगा कि हाँ ये चीज़ ट्रू नहीं है और आप उसके अंदर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे। आपको लगेगा कि आसपास के लोग, कम्युनिटी, उनका बहुत ज़्यादा रोल है आपकी लाइफ में। जस्ट बिकॉज़ आपने उनके साथ अपनी बात शेयर की है, अब उनका ओपिनियन आपके रिलेशनशिप को इफ़ेक्ट कर सकता है। थोड़ा सा ध्यान दें कि हाँ ज़्यादा आपको लोगों की बातों में नहीं आना है, उनसे आपके इश्यूज़ ही क्रिएट होंगे। अगर वर्क लाइफ के अंदर देखूँ तो कहीं न कहीं आप एन्जॉय करते हुए दिख रहे हो मुझे। आपकी वर्क लाइफ मुझे एक सक्सेस मोड पर जाती हुई दिख रही है। इस वीक मतलब आपका काफ़ी ज़्यादा अच्छी अर्निंग भी हो सकती है और एक्सपेंडिचर भी हो सकता है। आप अच्छा खर्चा भी कर सकते हो और आप उस एक्सपेंडिचर को कहीं न कहीं एन्जॉय ही करते हुए दिखोगे। ओवरऑल एनर्जी कम्युनिटी है। कम्युनिटी कहीं न कहीं आपकी सोसाइटी को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है, आपकी फैमिली फ्रेंड्स का काफ़ी इन्फ्लुएंस रहने वाला है इस वीक के अंदर। वो आपको गाइड भी करेंगे, तंग भी करेंगे, ठीक है? तो आपको थोड़ा-सा अपनी तरफ से बैलेंस ढूँढना है उन लोगों के बीच में कि जो लोग आपको लेकर लॉयल हैं और जो लोग नहीं हैं, राइट? मूविंग टू द नेक्स्ट वन। ओके वर्गो, जैसे मैं यहाँ पे देखूँ तो सबसे पहले लव लाइफ के अंदर हाँ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि डिटेल्ड वर्क, छोटी छोटी बातों का आप काफ़ी ध्यान रख रहे हैं। पार्टनर का काफ़ी चीज़ों के अंदर आप ध्यान रख रहे हैं, उनका केयर कर रहे हैं। प्लस जैसे यहाँ पे एफर्ट्स आपकी तरफ से मुझे डलते हुए दिख रहे हैं, तो ये चीज़, ये प्रोसेस रहेगा बिकॉज़ अभी जैसे आप अपनी तरफ से एक 100% एफर्ट वाले सिनेरियो में जाना चाहते हो। आपको है कि जब तक मतलब आपको तसल्ली नहीं हो जाती कि हाँ आपने अपनी तरफ से इस रिलेशनशिप में सारे एफर्ट्स डाल दिए हैं, तब तक आप कॉन्टिन्यूसली एफर्ट्स करते रहोगे। कमिंग टू दी एज भी हमें कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है कि एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करना, रिलेशनशिप को लेकर बहुत सीरियस होना। तो उसके बाद वो इनफ वाला सिनेरियो ना आ जाए, तो इसका आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि मतलब टू अ लिमिट एक बैलेंस बनाकर ही आपको अपनी लाइफ में चलना है। ये नहीं है कि आप सारा टाइम ही जैसे सिर्फ अपनी लव लाइफ को लेकर टेंस्ड हैं। अगर मैं यहाँ पे वर्क के रिगार्डिंग देखूँ तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, जो प्रैक्टिकल सोच है, प्रैक्टिकल तरीके से चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना या कैसे आगे चलना है, तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हमेशा जैसे होता है कि अगर आप प्रैक्टिकल एक बिहेवियर रखोगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड बिहेवियर रखोगे, कई बार वो कह सकते हैं नाप तोल कर चीज़ों में अगर आगे बढ़ोगे अपने वर्क एनवायरनमेंट में, तो हाँ डेफिनेटली बहुत तेज़ी से आप यहाँ पे प्रोग्रेस करते हुए दिख रहे हो। कमिंग टू एन एज, ओवरऑल एनर्जी है यहाँ पे, तो थोड़ा ध्यान रखना है इस वीक के अंदर कि किसी चीज़ को लेकर आप फ्रस्ट्रेट ना हो, और अगर वो फ्रस्ट्रेशन आ रही है तो वो क्यों आ रही है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड, उस चीज़ पर आपको ज़रूर ध्यान देना है, राइट? मूविंग टू द नेक्स्ट वन, लिब्रा। ओके लिब्रा, जैसे मैं लव लाइफ में यहाँ पे आपके देखूँ तो हाँ थोड़ा सा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि प्रैक्टिकल माइंडसेट आपकी तरफ से चाहिए है। आपको शॉर्ट टेम्पर नहीं होना है किसी भी चीज़ को लेकर। थोड़ा सा यहाँ पे अपने वर्क को या अपने पार्टनर को या फिर अपने, जैसे होता है ना कि जो भी सराउंडिंग चीज़ें हैं जिनसे आप इंडल्ज होते हो, जिनमें आप इन्वॉल्व होते हो, उन चीज़ों में खुद को देखो एज ए थर्ड पर्सन की तरह। आप देखो आप ठीक चल रहे हो, आपका बिहेवियर जो आसपास के लोगों के साथ है वो ठीक है क्या, स्पेशली आपके पार्टनर के साथ जो आपका बिहेवियर है क्या वो ठीक है। समहाउ अपने रिफ्लेक्शन को देखो, अपनी शेडो को देखो। कहीं ना कहीं आपका जो प्रैक्टिकल बिहेवियर है, आपका खुद का बिहेवियर है, उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। और जैसे कई सिचुएशंस ऐसी भी आएंगी आपकी लव लाइफ में
इंक्लूडिंग योर वर्क लाइफ ऑल्सो इस वीक में, जिसमें आप अपने आप में बहुत लकी फील करोगे। जैसे ग्रैटिट्यूड आ सकता है, आप थैंकफुल हो सकते हो, या फिर जैसे मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि हाँ अचानक से आपका काम खुद ब खुद बन गया, तो वो वाला एक सिनेरियो यहाँ पे मुझे दिख रहा है। अब वर्क लाइफ के अंदर देखूँ तो हाँ, जितना ज़्यादा आप एफर्ट डालोगे उतना ज़्यादा आपको आउटपुट आएगा। दैट्स द बेसिक थिंग। यहाँ पे सबसे अच्छी बात जो मुझे यहाँ दिख रही है कि डिटेल्ड वर्क, कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपके वर्क एनवायरनमेंट में जो आपको खूब पसंद है, ऐसा काम जो आपको पसंद है, अगर आप उसमें और एफर्ट्स या और डिटेल में जाकर काम करते हैं तो वो आपको और ज़्यादा प्रॉफिट देगा। तो काफ़ी अच्छा रहेगा ओवरऑल आपका वीक लग रहा। स्कॉर्पियो। ओके, स्कॉर्पियो शुरू करते हैं आपकी रेटिंग से। सबसे पहले यहाँ पे जो कार्ड आया है लव लाइफ में, दैट इज़ योर 9 ऑफ वॉन्ड्स। किसी चीज़ को लेकर एक डर है मन में, आप उस डर को अपने पार्टनर के साथ भी शेयर नहीं कर रहे हैं। आपके खुद के मन में ही वो डर है, जिसे आप कह सकते हो पार्टनर के मन में नहीं है। अब काफ़ी देर से आप इस प्रोसेस के बारे में सोच भी रहे हो, एंड बट ये आप कह नहीं रहे हो बिकॉज आपको डर है कि आपके पार्टनर बुरा ना मान जाए या आपका साथ ना निभाएं इस चीज़ में। तो मतलब ऐसे करके एक डर मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके मन में जो है। वर्क लाइफ के अंदर जैसे मैं यहाँ पे देखूँ तो किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी आया है। जैसे आप देख सकते हो कि आपके बॉस या फिर कोई पर्सन जो कि अथॉरिटी पे है, कहीं ना कहीं उसकी तरफ से जैसे यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलेगी ना। अब आप वो गाइडेंस लेना नहीं चाहते बिकॉज आपका शायद इस पर्सन के साथ अच्छा बॉन्ड शायद ना हो। कुछ लोगों का होगा, कुछ लोगों का नहीं होगा, बट ये गाइडेंस आपको काफ़ी काम आएगी जो वर्क एनवायरनमेंट में मिल रही है। हाँ, आपके जो अथॉरिटी पोजीशन है, बॉस है या जो भी गाइडर है यहाँ पे, उनका कहने का तरीका या फिर बात डिलीवर करने का तरीका थोड़ा सा यहाँ मुश्किल सा हो सकता है। आप कह सकते हो कि ठीक तरीके से पर्सन बात नहीं करता है ना, तो वहाँ आपको थोड़ी फ्रस्ट्रेशन आ सकती है। बट आपको उनकी बातचीत पर ध्यान नहीं देना, जो ज्ञान वो आपको दे रहे हैं, जो गाइडेंस वो आपको दे रहे हैं, आपको उस चीज़ पर फोकस करना है। अगर मैं यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक देखूँ तो बिटवीन द वर्ल्ड्स आया है। सेम आपकी लव लाइफ में, सेम वर्क लाइफ में चल रहा है। आप देख सकते हो चीज़ों के अंदर एक बैलेंस लेकर आना है। एक तरफ आपको टेंशन्स दिखेंगी, आपको खुद का अपना पर्सनल बिहेवियर भी दिखेगा, बट आपको जैसे थोड़ा सा अपनी जो आउटलुक है उसको पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है। अगर आपके मन में डर है, वो डर आपके चेहरे पे नहीं आना चाहिए। विद टाइम कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप बात शेयर भी कर लेंगे, बट मतलब वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको वीक ना बनाए आपकी लव लाइफ में। सेम गोज़ फॉर योर वर्क लाइफ ऑल्सो कि हाँ, आपको ये ध्यान नहीं देना है कि आपके पर्सनल इश्यूज़ क्या हैं इस पर्सन के साथ जो आपको गाइड कर रहा है, बट आपको जैसे ओवरऑल जो भी आपको उनकी तरफ से गाइडेंस आ रही है उनको एक्सेप्ट करना है विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्सन। ठीक है, बहुत अच्छा है आपके लिए सेजिटेरियस। ओके सेक्रेटेरियस, आपकी तरफ से अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो हाँ, लव लाइफ के अंदर थोड़ा सा मुझे आप आइसोलेटेड दिख रहे हो, ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं दिख रहे। मतलब कहीं ना कहीं आपका मन जैसे एक रिलेशनशिप में नहीं लग रहा। इवन दो आपके पार्टनर आपके लिए वेट कर रहे हैं, वो आपको अप्रोच भी कर रहे हैं, बट आपकी तरफ से मुझे एक जैसे होता है ना कि आइसोलेशन, एक रूखापन बिहेवियर में, और जैसे आप खुद से इंटरैक्ट नहीं करना चाहते, सम अलोन टाइम कहीं ना कहीं है। अगर आप आर्टिस्टिक फील्ड से हो तो डेफिनेटली ये कार्ड आपके लिए ही है, बिकॉज कहीं ना कहीं आपका मन नहीं लग रहा है अपने पार्टनर के साथ, आपके पार्टनर के साथ ही आपका जैसे मन, एक कनेक्शन नहीं बन रहा है। अगर मैं वर्क लाइफ में देखूँ तो हाँ, काफ़ी चीज़ें हैं, जो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपके पास इस वीक में आएंगी आगे जाकर फ्यूचर में। जैसे अभी काफ़ी अच्छा आपका टाइम पीरियड चल रहा है रिगार्डिंग योर वर्क,
तो आपको और भी अपॉर्चुनिटीज़ और भी ऑफ़र्स आते रहेंगे। अगर आप एजुकेशन में देख रहे हो तो हाँ, मतलब जैसे काफ़ी ज़्यादा आपको एक जैसे ओपन वाइड अप जिसे आप कहते हो ना कि पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप रखते हो तो आपके लिए खूब जैसे आगे जाके प्रोग्रेस मुझे दिख रही है। बिकॉज़ मैजिशियन का मतलब होता है कि आप बहुत सारे काम या फिर काम को बहुत अच्छे लेवल पर आप यहाँ पे कर सकते हो, तो वो चीज़ आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। अगर मैं ओवरऑल एनर्जी देखूँ तो मिल्क एंड हनी का कार्ड आया है, जो कि ब्लेंडिंग कहीं ना कहीं कहता है, ठीक है, मिक्सअप कहता है। और लाइफ के अंदर जैसे दोनों ही एस्पेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मिल्क एंड हनी, तो नेसेसिटी भी पूरी होगी एंड प्लस जो आपके डिज़ायर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं इस वीक में आपके पूरे होते हुए दिखेंगे। तो बस हाँ, थोड़ा सा आपको लव लाइफ का ध्यान ज़रूर रखना है। कोशिश करो कि थोड़ा सा ब्लेंड हो, थोड़ा मिलो जुलो, तो उसे ठीक रहेगा। नेक्स्ट वन आई हैव कैप्रिकॉर्न। ओके कैप्रिकॉर्न, जैसे लव लाइफ के अंदर देखो तो कहीं ना कहीं आप अभी दूर का सोचते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हो, मुझे यहाँ पे फ्यूचर ओरिएंटेड ज़्यादा दिख रहे हो एंड आपका कहीं ना कहीं जो नज़रिया है वो फ्यूचर को लेकर ज़्यादा है। तो अब मैं यहाँ पे देखूँ तो हाँ, खुद को सेल्फ प्रोटेक्ट करना एंड देन फ्यूचर को लेकर सोचना इज़ अ राइट थिंग फॉर यू राइट नाउ। छोटी छोटी चीज़ें आएंगी जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी। आपके रिलेशनशिप के अंदर कुछ लोग हो सकते हैं जो कि आपको ठीक एडवाइस नहीं दे रहे हैं, तो आपको इन लोगों से थोड़ा बच के चलना है। ये आपकी ग्रोथ के अंदर अड़चन डालेंगे थोड़ा, ठीक है। तो आगे जाके जैसे मैं यहाँ पे देखूँ तो हाँ, खुद को आप प्रोटेक्ट करके चलो, अपने इंट्यूशन को फॉलो करो और थोड़ा सा सेल्फ प्रोटेक्शन जो मैं यहाँ पे आपको स्पेशली कह रही हूँ, खुद का पहले आपको सिक्योर करना है, फिर आगे जाके आप रिलेशनशिप को सिक्योर करें। बिकॉज अगर आप स्टेबलाइज खुद से नहीं होंगे फिर आपको थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। वर्क लाइफ के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी मिल रही हैं, बट आपको किसी लूप के अंदर, किसी धोखे में या किसी फ्रॉड में नहीं जाना है। वाई? बिकॉज जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ कि अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास अच्छी आ रही हैं, बट आप अपने डिज़ायर को या अपनी लालच को चूज़ कर सकते हो, तो मनी की तरफ जा सकते हो। बट जहाँ पे आपको कम पैसे मिल रहे हैं बट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा अच्छी है, उसको चूज़ करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओवरऑल इमेजिन करने का वीक है, थोड़ा सी चीज़ों के अंदर इमेजिनेशन लेकर आओ। किसी तरीके से पहले ही सोचो कि अगर मैं इस जॉब को करूं या इस सिचुएशन में हूं या अपने पार्टनर के साथ इस तरीके से रहूं तो क्या उसका एक आउटकम आएगा। जो इमेजिनेशन होगी, आपके खुद का थॉट प्रोसेस ही आपको बहुत आंसर्स दे देंगे, राइट। नेक्स्ट वन वी हैव एक्वेरियस। एक्वेरियस आपकी तरफ से अगर मैं देखूँ तो लव लाइफ में क्वीन ऑफ कप्स आया है। कुछ सिचुएशन ऐसी आ सकती है इस वीक के अंदर जिसमें आप इमोशनली मैच्योर होते हुए दिखोगे। आप कुछ ऐसे डिसीजंस लोगे जिसमें आप शायद कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हो या किसी के लिए कोई एफर्ट डाल रहे हो। तो ऐसे जैसे एक मैच्योर पर्सन सिचुएशन को हैंडल करता है, तो इमोशनली मैच्योरिटी के साथ यहाँ पे आप अपने पार्टनर के साथ यहाँ डीलिंग करते हुए दिखोगे। पार्टनर के साथ आपका बिहेवियर, आपकी मतलब पार्टनर कंपैरेटिव आपका ज़्यादा मैच्योर होगा। और जैसे होता है ना कि आप अपने डिज़ायर्स, अपने विशेस को पहले फॉलो करते हो, तो ऐसा नहीं होगा। जो चीज़ ज़रूरी है आप सिर्फ उसको फॉलो करोगे, नेसेसिटी है जो उस चीज़ को आप पहले प्रायोरिटी दोगे। अगर मैं यहाँ पे आपका वर्क लाइफ के अंदर देखूँ तो हाँ, काफ़ी इंजॉय करते हुए दिख रहे हो आप, एक्सपेंडिचर भी करते हुए दिख रहे हो, कंफर्टेबल रहोगे। ओवरऑल लग्जरी, अगर आप कोई लग्जरी आइटम ख़रीदना चाहते हो तो वो भी ये वीक बहुत अच्छा रहेगा लग्जरियस एक्सपेंडिचर के लिए। थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओगे तो मतलब आपको और ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। मतलब अगर आप अपने वर्क एनवायरनमेंट में अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा भी बाहर निकल के किसी ऐसे पर्सन से या तो इंटरेक्ट कर रहे हो या ऐसी किसी से डीलिंग है, तो आपको थोड़ा सा अपना जोन छोड़कर
उनके ज़ोन में एंटर करना है, और उससे क्या होगा, आपकी ओवरऑल एनर्जी, आपकी ओवरऑल वाइब ही चेंज हो जाएगी। तो बहुत अच्छा रहेगा ओवरऑल। लेग अप का कार्ड आया है कि हाँ, एक कदम आगे चलने की ज़रूरत है, साथ वाले से एक कदम आगे बढ़कर रहने की ज़रूरत है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे देख रही हूँ पाइसेस। ओके पाइसेस, लव लाइफ में जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ कोई अचानक से न्यूज़ आपकी तरफ आ सकती है, तो आपको डेफिनेटली ध्यान देना है कि आपको मालूम होगा कि एक चीज़ बन रही है और आपके आसपास में भी चल रही है, बट आप उसको अवॉइड कर रहे हो। अभी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की तरफ से हो सकता है, आपकी तरफ से हो सकता है, कोई अनएक्सपेक्टेड, नॉट अ गुड न्यूज़ मैं बोलूँगी, अच्छी खबर नहीं है जो आपकी तरफ आ रही है। तो इसको आप ज़रूर थोड़ा सा ध्यान दें। और लेग अप का कार्ड आया है, तो एक कदम आगे चलने की ही ज़रूरत है। फिर से यही कार्ड आया है, तो हाँ, इन एडवांस यहाँ पे चलने की ज़रूरत है। अगर मैं यहाँ पे आपका वर्क लाइफ के अंदर देखूँ तो स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। हाँ, तो थोड़ा सा हिम्मत अगर आप रखोगे, आप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहोगे अपनी तरफ से, तो जो सबसे मुश्किल क्लाइंट्स होते हैं ना, कई बार उनको हैंडल करना, या कई बार अगर आप स्टूडेंट हो तो कोई बहुत मुश्किल टॉपिक्स होते हैं, तो आप उनको भी समझ लोगे अगर आप थोड़ी देर भी, जैसे होता है ना कि फोकस्ड रहोगे, डिटरमाइंड रहोगे कि मुझे इस क्लाइंट को या टॉपिक को अभी नहीं गिव अप करना है ना। तो जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ, तो उस चीज़ को भी आप सॉल्व कर लोगे। आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ आने वाले हैं, जैसे सिचुएशन आराम से आपसे हैंडल हो जाएगी। वर्क, एजुकेशन, जिस भी रिगार्डिंग आप देख रहे हो। आगे जाके लेग अप का कार्ड आया है, तो हाँ, एक कदम आगे चलने की ज़रूरत है। सिचुएशन आए उस समय ऑन द स्पॉट प्रिपरेशन नहीं, आपको एक कदम पहले इन एडवांस प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अपना शेड्यूल, अपना प्लान आप पहले रेडी रखें बिफोर द वीक स्टार्ट्स, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस ब्यूटीफुल रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छा लगा है, ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।